किसी भी बच्चे का 40% टाइम पेरेंट्स के इंगेजमेंट के कारण चला जाता है। ऐसा होगा एट टाइम्स कि विल ड्रीम समथिंग और वो नहीं पूरा होता है। सर इज टीचिंग अ सेकेंड जनरेशन किड। और अगर पापा मम्मी सुन रहे हैं मुझे, तो एक्चुअली आप लोग बहुत भूले हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम इज समथिंग दैट इज नॉट देयर इन इंडिया एट ऑल। एक आपके पास रॉड है और उसको आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसको कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, वो नहीं ब्रेक होता। लेट्स से आपने इस बार बहुत मेहनत किया, ठीक है, बहुत ताकत लगाया, वो नहीं टूटा। अगली बार अगर आप बहुत ताकत लगाओगे तो भी वो नहीं टूटेगा, क्योंकि उसके टूटने की टेंडेंसी ही नहीं है। यू वोंट बिलीव हाउ आई वाज फीलिंग दैट डे। So what is Brain Aspire? It's a edtech firm। बहुत बार ऐसे आपको सुनने को मिलेगा कि हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को, एकदम पूरा मेहनत कर रहे हैं। Every teacher who is here is trying to give extraordinary content। सभी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। So it's not a competition क्यों अच्छा पढ़ाता है, हम अच्छा पढ़ाते हैं या वो। But the main point is कि how we started, everyone thinks like कि कब चालू हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि अब ना 4 साल हो गए हैं। अब जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो it's very important to see कि how we started। We have curated some questions और हमें उसका आंसर चाहिए। I'm trying to answer, पता नहीं कितनी चीज़ें मैं spot on बोल पाऊंगा, but yeah, I'll try। I was in भुवनेश्वर at that point of time, just अपना 12th complete किया था, जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन कंफर्म हो गया था। उस point of time बचपन से ही हमेशा एक सपना होता है ना आपका कि किसी को कुछ बनना होता है, किसी को कुछ बनना होता है। मुझे हमेशा से था कि 12th के बाद अपन कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे। उस दिन अपने दोस्तों को फ़ोन किया कि जमशेद चलो लेट्स स्टार्ट, अपन करेंगे, हो जाएगा। जमशेद ने बोला हाँ करते हैं। कोविड था, सब लोग घर में थे, सबको कुछ ना कुछ करने का मन तो होता ही है। तो हमने स्टार्ट किया, फिर रोहित को कॉल किया, रोहित एग्रीड कि चलो करते हैं। देन आई मेट शिवम, उसका भी जादवपुर यूनिवर्सिटी में हुआ था। ही वाज इन कोलकाता, वी कनेक्टेड ऑन कॉल। ही इज एक्चुअली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कभी उसको थैंक्स बोलने का भी ऐसा मौका नहीं मिला, अभी भी ही इज विद अस। बट या दिस इज अ गुड फोरम टू जस्ट टेल यू गाइस कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट कंपोज्ड। और उसे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं ना जो सब कुछ अच्छा करते हैं, इज ऑफ दैट क्वालिटी। 4 लोगों की टीम, हमने पूरा कोशिश किया कि लेट्स डू दिस एंड वी स्टार्टेड। We started with a crash course class 10th का। We had a decent students like 25-26 students enrolled for our courses। Courses का मतलब spot on, हमारे पास सब कुछ था। अब बच्चे आ गए थे और हमें पढ़ाना था। It was like maths and science। I was taking maths, Jamshed was taking maths, Shivam was taking science, Rohit was managing everything। But उस साल एग्जाम ही नहीं हुआ 10th का। Everything what we planned कि अच्छा रिजल्ट आएगा, will excel, फिर हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और कुछ नहीं हो पाया। एंड ऐसा होता है, आई ऑलवेज थिंक कि ऐसा होगा एट टाइम्स कि विल ड्रीम समथिंग और वो नहीं पूरा होता है, और मेरे साथ ये बहुत ज्यादा होता है। अब क्या करें, एग्जाम हुआ ही नहीं, तो हमारे पास रिजल्ट नहीं था दिखाने, बट व्हाट वी हैड वाज अ हार्ड वर्क। जितने भी पेरेंट्स हमारे साथ एसोसिएटेड थे, उनको ये तो पता चल गया था कि आवर किड्स आर इन गुड हैंड, इन लोग ख्याल रखेंगे और इन लोग अच्छे से पढ़ा देंगे। सो नेक्स्ट ईयर अब हम लोग अपना ईयर लॉन्ग कोर्स लॉन्च कर दिए। ईयर लॉन्ग कोर्स में क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11। पहले था कि अपन सिर्फ मैथ साइंस कराएंगे, बट वी इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश, वी इंट्रोड्यूस्ड सोशल स्टडीज, एवरीथिंग वाज देयर एंड वी स्टार्टेड। सो आई मेट दिशा, शी वाज फ्रॉम दिल्ली, उसने सोशल स्टडीज एंड इंग्लिश संभाला एंड शी वाज ग्रेट, शी वाज रियली ग्रेट। सो पहले साल मैं, शिवम एंड दिस टीम बहुत अच्छा कर रहे थे हम लोग। वी हैड गुड रिजल्ट, सब कुछ अच्छा चला 3-4 साल, बहुत मेहनत किया उसके बाद। एंड अभी फाइनली वी आर एट अ पॉइंट जहाँ पे वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। व्हेन आई से वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, आई मीन इट, बिकॉज आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, वी हैव actually expert teachers teaching. When I say expert teachers, they don't have a teaching experience, but yeah, they have something in them. जैसे अभी जो साइंस करा रहा है, रुद्रा, सप्तस्व, ये लोग सब NTSC निकाले हुए हैं, अपने अपने एग्जाम्स में एक्सेल किए, 12th में बहुत अच्छा किए, एंड देन दे हैव अ पैशन कि हमें पढ़ाना है। We want to give. So I had a talk with Rudra last month. He was telling कि I want कि बच्चे curious हो चीज़ों को लेके, and that is something I want। कि चलो, the teacher who is teaching kids, they are not just aiming marks, they are aiming कि बच्चे कैसे curious हो,
And that is something we want to give kids. With time, we learned. अभी भी बहुत learning curve हमारे लिए भी बाकी है कि we are learning कि हम और कैसे अपने आप को better कर सकें. Always open for those things कि अच्छा ये चीज़ आप कर सकते हैं क्या? And we are ready to do that. So बहुत अच्छा हुआ ये साल तो it's like going really well. उसके साथ आप लोगों को पता है we started our first offline center in Jharsuguda. So it was like a dream again. So अब आप सोचो इस साल हमने ऑफलाइन सेंटर तो खोल दिया, बट ये ऑफलाइन सेंटर का सपना 2 साल पुराना है. 2-3 साल पहले I went to Jharsuguda to start offline center. I went there, I stayed for 1 month and पता नहीं क्या हुआ, चालू ही नहीं कर पाया. And I had to return and you won't believe how I was feeling that day when I returned back without doing what I actually wanted to do. But ठीक है, होता है. अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि इस कर्व में एट टाइम ऐसा नहीं है यार, जो अपन सोचते हैं ना वो हो ही जाता है. नहीं होता, मेजॉरिटी ऑफ टाइम नहीं होता. बट हाँ, इस साल वो हो गया. एंड वी हैव अ वेरी एक्सपीरियंस्ड टीचर्स इन ऑफलाइन सेंटर. मतलब मैं अभी यहाँ पुणे में बैठा हूँ एंड आई एम डैम श्योर कि वहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पे जो बच्चे हैं, दे आर इन गुड हैंड्स. आप सोचो रवि सर इज हेडिंग, मतलब अगेन रवि सर नहीं होते तो ऑफलाइन सेंटर नहीं होता. हम 2 साल पहले इसलिए ऑफलाइन सेंटर नहीं खोल पाए क्योंकि हमारे पास वैसा गाइडेंस नहीं था. सो रवि सर इज आवर पार्टनर इन दैट. सर ही हैं सब कुछ वहाँ पे, मतलब मैं तो वहाँ हूँ नहीं. सर इज एक्चुअली गाइडिंग मी. मतलब आप सोचो लास्ट कुछ दिन पहले आई वॉज टॉकिंग विद सर, तो एक एडमिशन आया एंड सर ने रेफर किया कि ये मेरे स्टूडेंट का बच्चा है. अंडरस्टैंड, सर इज टीचिंग अ सेकेंड जनरेशन किड. उनके जो स्टूडेंट थे उनके बच्चों को अब वो पढ़ा रहे. द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ही होल्ड्स. उसके बाद जो टीचर्स ने मुझे पढ़ाया, सो हैविंग पुष्पा मैम इन आवर टीम, अगेन आई एम ब्लेस्ड कि मैम पढ़ा रही है क्योंकि मैम ने मुझे पढ़ाया है. आई नो कि मैम कैसा पढ़ाती हैं. आई वेंट उनके घर जाके उनको बोला मैम प्लीज़ 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 पढ़ा दो एंड शी एग्रीड. आई वाज सो हैप्पी दैट डे कि अरे चलो सोशल साइंस सॉर्टेड. साइंस में ब्रिजेश सर क्लास ले रहे हैं. ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर आई कैन हैव. तो एवरीथिंग इज गोइंग फाइन आउट देयर. बट हाँ, बहुत मेहनत से हुआ. अभी आगे क्या है? सो इन अ पाइपलाइन नीव. सो ही वॉज आवर फर्स्ट स्टूडेंट. तो जब ब्रेन एस्पायर खुला तो जो पहला स्टूडेंट हमें इनरोल किया था, ही वॉज नीव सिंह. ही इज एक्चुअली मैनेजमेंट हेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि मेरे को बहुत टाइम नहीं मिलता. सो नीव इज ओनली हेडिंग एवरीथिंग. he came with an idea of mentorship program. Now mentorship program is something that is not there in India at all. Like कहाँ ऐसी कुछ हो रही है. So what we are trying to aim is like कि we are collecting kids from college. वो बच्चों को लेके आ रहे हैं and those kids are guiding हमारे यहाँ जो इनरोल बच्चे होंगे. एंड वो हर रोज 15 मिनट बात करते हैं उनसे, समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, और उसे लिखते हैं. मतलब एक्सेल में प्रॉपरली इनपुट डालते हैं कि अच्छा आज पूरे दिन उन्होंने ये किया. एंड आफ्टर दैट 1 वीक के बाद हमारे पास प्रॉपर आइडिया होता है कि इस वीक में बच्चे ने क्या किया है. एंड दैट एनालिसिस, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि मैंने भी पढ़ाई की है, मेरे भी रिजल्ट्स खराब आए. हमारे पापा मम्मी ना बहुत भोले होते हैं यार. और अगर पापा मम्मी सुन रहे हैं मुझे तो एक्चुअली आप लोग बहुत भोले हैं क्योंकि आप तो अपने बच्चे से साल भर गुस्सा नहीं रह सकते ना. आप सिर्फ एग्ज़ाम के रिजल्ट के 10 दिन तक गुस्सा रहते हैं. उसके बाद क्योंकि आप पेरेंट्स हैं तो आप गुस्सा रह भी नहीं सकते. एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, क्योंकि आप खुद ही वो रिजल्ट भूल जाते हैं. तो हम नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ हो. दैट्स वाई आई वॉन्ट कि हम इसको ट्रैक करें और आपको इंसाइट्स दें. जैसे कि आपको एक इंसाइट मैं बताता हूँ. किसी भी बच्चे का 40% टाइम पेरेंट्स के इंगेजमेंट के कारण चला जाता है. दैट इज़ व्हाट वी आर सीइंग. आज घर में कोई आ गया तो बच्चा नहीं पढ़ा, एंड वो नहीं पढ़ा अगर आप उसको एग्रीगेट करके इन अ मंथ देखेंगे तो दैट इज़ 40% टाइम. एंड उसके बाद अगर आप कहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया,
तो ये किसकी गलती है? बच्चों को भी समझना होगा कि अगर वो वहां नहीं पढ़ रहे हैं तो उन्हें कहीं और पढ़ना हो। एंड दैट इज वाई दिस मेंटरशिप प्रोग्राम कम्स इनटू प्ले। एंड इट्स अ ब्रॉडर थीम। मतलब किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं सिर्फ एक मेंटरशिप प्रोग्राम पे एक सेशन डालना चाहूँगा यूट्यूब पे, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड कि इसकी वैल्यू क्या है। सो दैट इज समथिंग दैट इज हैपनिंग। अभी हमारे पास मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए बच्चे इनरोल कर रहे हैं, एंड दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको भी करना है तो अगेन ओपन, मतलब आ सकते हैं। उसके बाद लाइक सो मेनी पीपल आस्क कि विच क्लासेस वी टेक। So in our offline center in Jharsuguda, we take from class 6 to class 10th, class 6, class 7, class 8, class 9th and class 10th, all the subjects, मतलब जितने भी स्कूल में पढ़ाई जाती है सारे subjects. And in our online courses, we have like class 8, class 9, class 10th, class 11th and class 12th. So we take classes. तो वहाँ पे अपन वही मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड PCM we are doing. But आप इस बात को समझो कि पढ़ाना is something वो सब लोग कर रहे हैं, ठीक है। What I feel at this point of time, we need to be connected with kids. मेरा या हमारी टीम का जो पहला मोटिव है is like we should be connected. हम बहुत ट्रैक कर रहे हैं बच्चों को ताकि हम उनकी वो प्रॉब्लम्स पता कर सके। मतलब ठीक है, बच्चे के मार्क्स नहीं आए, अगर बच्चे के पास दिमाग है एंड इफ ही इज वर्किंग हार्ड, तो वी नीड टू एनालाइज कि उनके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। इट्स नॉट ऑलवेज दैट स्टडीज लाइक कोई ज़्यादा पढ़ेगा तो उसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे और कोई कम पढ़ेगा तो उसके कम मार्क्स आएंगे। ये इतना सिंपल है ही नहीं। एंड दैट आई हैव लर्नड, ऐसा नहीं है। एंड ये आपको भी समझना होगा। अगर आपके बच्चे मेहनत कर रहे हैं और उनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो यू विल हैव टू एनालाइज कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। एंड वो मैं अपने वेबिनार्स में एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि एक आपके पास रॉड है और उसको आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसको कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वो नहीं ब्रेक होता। लेट्स से आपने इस बार बहुत मेहनत किया, ठीक है, बहुत ताकत लगाया, वो नहीं टूटा। अगली बार अगर आप बहुत ताकत लगाओगे तो भी वो नहीं टूटेगा, क्योंकि उसके टूटने की टेंडेंसी ही नहीं है। एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि if you will do the same thing, you will get the same result. And that is what I have applied in my life. कि if I'm doing the same thing again and again and again, the result will not change. Once your kid will get that taste of success, he'll understand कि ये करने से success मिल जाता है, he'll start doing that only. क्योंकि जीतना किसको पसंद नहीं। आप किसी को भी कोई सोया हुआ है उसको उठा के पूछो बेटा तुम जीत जाओगे, तुमको अच्छा लगेगा क्या? यार किसको अच्छा नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता है। तो उसको टेस्ट देने की जरूरत है। दैट वी आर ट्राइंग और खूब मेहनत कर रहे हैं। इस प्रोसेस में 4 साल में हमने बहुत काम किया, जिसमें हमने बहुत वेबिनार्स लिए, ओपन वेबिनार्स लिए, जहाँ पे कुछ भी नहीं तो हजारों बच्चों से मैंने एंगेज किया, प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश की कि व्हाट दे आर फेसिंग, what is actually happening with them. और I was surprised to know कि majority of them are working really hard and they are not getting the results. We have collaborated with schools, understood कि बच्चे कोशिश कर रहे हैं, and parents need to understand that they will have to appreciate their kids on this कि बेटा तुम लोग मेहनत कर रहे हो एंड यू विल गेट रिजल्ट सम डे और द अदर। एंड दैट हैपेंस। लाइक हम लोग जितने लोग भी हैं, मतलब सब लोग कभी ना कभी, मतलब कैसे भी थे यार, सब सक्सेसफुल हो जाते। बट हाँ, इस बात को समझना ज़रूरी है कि आज वो जिस क्लास में है उस पर उनकी रिजल्ट्स मैटर करती हैं और इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं। तो द वन पार्ट that is we have to teach them, they will have to understand, they will have to get marks. That is something our priority, but parallelly we want to understand कि what are the things जो उनको actually जीतने से रोक रहा है, वो क्यों मार्क्स नहीं ला पा रहे। Analyzing that thing is more important than just pushing them into कि करो hard work. So this is the clear motive which I have in my mind, our complete team has in the mind. जितने भी मेंटर अभी मेंटरशिप प्रोग्राम में हैं, they have a very clear thought. ऑब्जेक्टिव नहीं हो रहा है, we have a objective test for you.
ऑब्जेक्टिव नहीं हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने, दैट्स वेरी सिंपल। यू कैन नॉट क्राई ऑन समथिंग, लेट्स डू दिस। कि अगर आपसे कोई चीज़ नहीं हो रहा है, लेट्स एनालाइज कि मुझसे ये नहीं होता है, फर्स्ट अंडरस्टैंड कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, एंड देन वर्क ऑन इट। यू विल डू इट, यू विल डू वंडर्स, एंड दैट्स इट यार, इट्स वेरी सिंपल। मतलब पढ़ाई सबसे आसान काम है। मतलब अगेन आई लर्न दिस, मेरे को समझाया गया, मेरे घर में समझाया गया कि अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, ऑल द डोमेन्स, the easiest path is study. That is the most easiest path to become successful. तो सक्सेसफुल होने के लिए पढ़ाई कर लो, और सबसे आसान है। और भी चीज़ें हैं बट वो पाथ ज़्यादा मुश्किल है। किसी से भी पूछो जो कुछ और कर रहे हैं, उनसे पूछो कि हाउ टफ इट इज। आस्क मी हाउ टफ इट इज, आई विल टेल यू इट्स टफ, आई नो दैट। सो पढ़ लोगे तो इट्स ईजी मतलब। बाकी there are few things that is coming on Brain Aspire अभी। So we have a free course, जो free test series actually, जिसमें मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश का हम लोग हाफ ईयरली एग्जाम ले रहे हैं। इसके बाद जो एग्जाम्स हैं वो तो आप लोग पक्का दे सकते हैं, तो आप इनरोल कर सकते हो उसके लिए। सब फ्री टेस्ट, सब हाफ ईयरली टेस्ट। सो द थॉट प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। एग्ज़ाम होने के बाद बच्चे ऐसा कहते हैं कि ये छूट गया, मैं ये पढ़ लेता तो हो जाता, मैं लेट पढ़ना शुरू किया, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। माई थॉट प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। कोई बात नहीं, एक हाफ ईयरली एग्जाम खराब हुआ, दूसरा हाफ ईयरली एग्जाम मैं ले रहा हूँ, इसमें अच्छा कर दो, जस्ट डू वेल। क्रेडिबिलिटी वही मिलेगी, कम से कम सुकून तो मिलेगा पेरेंट्स को। और बच्चे आपको समझना होगा कि बहुत टेंशन में आपके पेरेंट्स, उनकी पूरी लाइफ इस बात पे घूम रही है कि मेरा बच्चा पढ़ ले। अगर उनका बच्चा नहीं पढ़ता ना तो उनको नींद नहीं आती। सो दैट इज़ द थिंग, इसलिए ये हाफ ईयरली एग्जाम है। उसके बाद जो पाइपलाइन में है, दैट इज़ आर ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज। बहुत सस्ता होगा, अगेन दैट विल बी पेड थिंग, बट हाँ, ये 9-10 के लिए जो टेस्ट सीरीज है, दैट विल बी अ चीपर कोर्स आई वुड से। आई डोंट नो व्हाट प्राइस नी विल सेट, बट हाँ, ये एक सस्ता कोर्स होना चाहिए। उसके बाद वी हैव अ क्रैश कोर्स लाइंड अप, अगेन फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में लॉन्च होना चाहिए। नॉट श्योर अबाउट द डेट्स, बट हाँ, दिसंबर इज दी टाइम जब हम लोग करते हैं, एंड दैट इज आवर सिग्नेचर थिंग। आई टोल्ड यू ना कि वी स्टार्टेड ब्रेन एस्पायर विद अ क्रैश कोर्स एंड वी नो हाउ टू पुल इट। सो 2 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इट्स अ गुड चांस फॉर यू गाइज टू रिवाइज एवरीथिंग एंड अंडरस्टैंड कि वहाँ से जो आप सीखोगे वो डायरेक्टली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने एग्जाम्स में। आई कैन बेट यू सिटिंग हियर 95% क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएंगे, जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, दैट विल बी डिस्कस्ड इन क्रैश कोर्स। एंड वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर लास्ट 3 to 4 years, एंड हम हमेशा स्पॉट ऑन रहे हैं उस चीज़ में। सो आई कैन प्राउडली से दिस। हाँ, कभी ऐसे यूट्यूब वीडियो बना के नहीं बोला, बट या that something comes with time कि अपन पहले साल में तुक्का लग सकता है, दूसरे साल तुक्का लग सकता है, तीसरे साल लग सकता है, 4 साल लगना थोड़ा मुश्किल है। So now we are confident कि we are on a right track, we have a good team with which we are working, and I'm damn sure कि coming 3-4 years अपन अच्छा कर लेंगे, ठीक है। So please be with us, tolerate us. I know few kids are telling कि अब उतना मज़ा नहीं आ रहा है। You know, if you are listening me, so again see, मेरे को ना बुरा लगता है अगर आपके मार्क्स ख़राब आते हैं, तो हमें बुरा लगता है। Because see, for a teacher, for a tutor, ये रिज़ल्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। Because it's not your results, it's ours. और I am accountable for everything that you are doing. If you are successful, I'm accountable for that. If you are not successful, I'm accountable for that. I take full credit of what you are doing. So if you do well, I win. But if you don't do well, I feel bad, and I question myself: am I good enough? But you know, I am. So I just want you guys to do well. अच्छा करो so that
प्राउडली बोल सकूं कि हाँ यार सबने अच्छा किया। सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अच्छा करें, दैट इज द मेन मोटिव। और जितने भी लोग ब्रेन एस्पायर में नहीं आ रहे हैं, वेलकम वेलकम एवरीवन। पेरेंट्स को कहना चाहूँगा, प्लीज़ ट्रस्ट अस, बेयर विथ अस। हम अच्छा कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग हार्ड इनफ बीइंग विथ किड्स, अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम्स। एवरीवन इज वर्किंग डे एंड नाइट फॉर यू गाइज। तो अच्छा कर रहे हैं अपन, खूब अच्छा करेंगे। ये एग्ज़ाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर दोज फाइनल एग्ज़ाम्स रिजल्ट्स। 10th बोर्ड के रिजल्ट के लिए अकाउंटेबल रहूँगा मैं। लास्ट ईयर we had an average result of 88%. That was pretty good, है कि नहीं? So that's going on. इस साल we are aiming 90. Don't know how it will happen, but again aiming, dreaming. So you guys also dream. So you guys know our tagline, let's dream and achieve. So let's dream, let's achieve. That is it from my side. बाकी जो कोर्सेज पाइपलाइन में है, टेस्ट सीरीज के लिए इनरोल कर सकते हो बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज आ रहा है, अगेन एक गूगल फॉर्म डाल दूंगा, इफ़ यू वांट टू इनरोल फॉर दैट यू कैन। उस पर प्राइस मेंशन करवाता हूँ इफ़ नीव एग्रीज अगेन। उसके बाद जो क्रैश कोर्स है उसके डेट रिवील करते हैं अपन जल्दी, एंड दैट्स इट। अगर आपको 9th-10th में इनरोल होना है, you can call us, you can text us, we are on social media. तो अगेन वेलकम। बाकी सब ठीक है यार, चल रहा है। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना इफ़ यू गाइज हैव एनी प्रॉब्लम, लाइक इफ़ यू वांट मी टू डिस्कस ऑन समथिंग, डिस्कस ऑन सम सीरियस टॉपिक्स, प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स से फोकस नहीं हो रहा एग्ज़ाम में, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, देयर आर फ्यू नुएंसेस। तो अगर वो सब चीज़ों में प्रॉब्लम है, आप लिखे कमेंट सेक्शन में। आई ट्राई कि मैं उन चीज़ों पे वीडियोस बनाऊं, गाइड करूं आप लोगों को ऑन अ बिगर फोरम लाइक यूट्यूब। सो कभी ऐसे एक्सप्लोर करने का कोशिश नहीं किया। आई थॉट यूट्यूब इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, बट विद गौरव कमिंग इन हैज़ अ ग्रेट एक्सपर्टीज ऑन दिस, बट या ही इज पुशिंग मी हार्ड कि अब भैया हम कर सकते हैं। तो भैया जब हम कर सकते हैं तो भैया हम करते हैं वाली चीज़ है। सो लेट्स डू इट दिस यार, ठीक है। आदियोस, फिर मिलते हैं। टाटा बाय बाय, गुड बाय।